हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बोन्स की। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी भूलें हम रोज करते रहते हैं जिसके कारण हमारी बोन्स कमज़ोर होती रहती हैं अंदर ही अंदर। और हमको पता कब चलता है, जब अचानक हम कहीं जा रहे हों, पैर कहीं ट्रिप हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं अचानक पैर फिसला, हम गिर गए और कहीं हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया, कहीं बैक बोन में फ्रैक्चर हो गया, कहीं हमें ठोकर लग गई और हमारी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। यानी आसानी से हमारी बोन्स टूट जाती हैं। तब जाके पता चलता है कि हमारी बोन्स इतनी ब्रिटल हो गई हैं। आखिर क्या वजह है कि ये बोन्स इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही हैं? बहुत सारे ऐसे रीजंस देखे गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में करते हैं, जिनको हम गलतियां ही कहेंगे, जिसकी वजह से हमारी बोन्स धीरे धीरे अंदर से डिप्लीट हो रही हैं या उनमें पोरोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ये बोन्स इतनी ब्रिटल हो गई हैं या कमज़ोर हो गई हैं। एक स्टडी की गई, हमारे इंडिया में ही एक स्टडी की गई जो कि दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट ने कराई। पंजाब में देखा गया कि महिलाएं जो मेनोपॉजल एज में पहुंचती हैं, जिनका ईस्ट्रोजन लेवल जिनका कम हो जाता है, ऐसी महिलाओं में 50% महिलाएं ऑस्टियोपीनिया यानी जिनमें बोन डेंसिटी कम होती है ऐसी देखी गई। और ऑलमोस्ट उनमें से 30% महिलाएं हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी जिनमें कंप्लीट पोरोसिटी डेवलप हो गई है या बोन्स उनकी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, ऐसी महिलाएं देखी गई। यानी कि हर दूसरी महिला को ये बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है और हर तीसरी महिला को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको फ्रैक्चर हो गया तो कोई बात नहीं, वो हील हो जाएगा। जब फ्रैक्चर्स होते हैं तो कई बार ये मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, यानी आपको एक साथ कई जगहों पर फ्रैक्चर हो सकते हैं। बहुत सारी बोन्स टूट जाती हैं, कई बार एक जगह बोन्स के कई टुकड़े हो जाते हैं। हिप फ्रैक्चर हो गया या बैक बोन का फ्रैक्चर हो गया तो ये बहुत ही तकलीफदेह कंडीशंस होती हैं। एक बार आपकी हीलिंग भी हो जाती है, उसके बाद दोबारा ही फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। या आप ठीक हो गए तो भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाती और आपको हमेशा तकलीफ बनी रहती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्या रीज़न्स हैं कि इतनी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है या हमारी बोन्स की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? बहुत एक कॉमन फैक्टर जो है कि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। यानी हम जब तक मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, हम मेहनत करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो जितनी भी हम सेडेंट्री हैबिट्स हमारी हैं, अगर हम बैठ के बहुत देर तक काम करते हैं या हमारा काम, हमारा ऑफिस वर्क इस तरीके का है कि हमको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सब चीज़ें नेचुरली आपकी बॉडी को वो स्ट्रेंथनिंग जो इफ़ेक्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाती है। कोई भी मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हमें उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसको हमें काम में लेना पड़ता है। सेम चीज़ होती है बोन के साथ। अगर आप बोन का काम नहीं लेंगे यानी उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उसके लिए नहीं करेंगे तो आपकी बोन्स वीक होती जाएंगी। और सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, अब हम बाहर बहुत कम जाते हैं, यानी हम सन में जाना पसंद ही नहीं करते। लोग जाते भी हैं तो सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं, यानी हमारे धूप का जो एक्सपोजर है वो इतना कम है जिसके कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये बोन्स के ब्रिटल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है जो कि बोन्स के लिए नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उन लोगों के बोन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आपको खाने में आप बहुत ज़्यादा ग्रेन्स लेते हैं, यानी आप अगर वेजिटेबल डाइट बहुत कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज खाते हैं, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर गेहूं की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कि आजकल जो अनाज है या स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड के अंदर यूज़ होता है या फिर इवन जो नेचुरल जो गेहूं आता है, वीट आता है, ये भी अब वो क्वालिटी का नहीं है जो कि ओरिजिनल ग्रेन्स होते हैं, ये इस क्वालिटी का नहीं है। ये जो है अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें जो ग्लूटेन होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके कारण लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होता है। सीलियक डिजीज़ बहुत लोगों को डेवलप हो जाती है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और ये अपने आप में बॉडी के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। यानी जब ये बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो एक तो ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों में, और जो इसका फाइनल रेसिड्यू जो बनता है वो बॉडी को एक एसिडिफाई कर देता है, यानी एक एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी के लिए प्रोड्यूस कर देता है।
हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, जो ब्लड का पीएच होता है, वो 7.4 होता है और बॉडी का काम है इस पीएच को बैलेंस बना के रखना किसी भी कंडीशन में। तो बॉडी के लिए जब भी हम कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जो बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक बनाने की कोशिश करती है, तो बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करती है और न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी इस्तेमाल करती है जो एल्कलाइज़र होते हैं बॉडी में, और कैल्शियम एक बहुत अच्छा एल्कलाइज़र है। तो बॉडी इन सारे कैल्शियम को बोन से लेने की कोशिश करती है, हेयर से, नेल से, हमारी जो बड़ी बोन्स हैं, इन सब से उस कैल्शियम को बॉडी डिमांड करती है और ये कैल्शियम जाके उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है और इस वजह से बहुत सारा कैल्शियम हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। यूरिन में आप देख सकते हैं इस कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ, जो कि आपको ये बता सकता है कि ये बोन डिप्लीशन के कारण है। ये किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी डिजीज़ हो, तब भी ये कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा दिखता है, या फिर पैराथायराइड हार्मोन की कोई प्रॉब्लम हो तब भी आपको कैल्शियम यूरिन में आपको ज़्यादा दिख सकता है। बट ये बोन की प्रॉब्लम होने का भी एक वजह हो सकता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी से किस वजह से कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है और ये आपके बोन्स को ब्रिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न देखा गया है कि आपका बॉडी वेट कितना है। ऐसा कहा जाता है कि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है या जब BMI जिनका जाता है, उनकी बोन्स कम ब्रिटल होती हैं या उनकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कि आखिर पूरा सच क्या है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं तब भी चांसेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। अगर आप प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते हैं, बोन्स जो बना होते हैं ये केवल कैल्शियम के नहीं होते हैं, बोन्स मिनरल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और साथ में इसमें प्रोटीन होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो ये जो कोलेजन होता है ये एक स्ट्रक्चर देता है। ये जो कोलेजन है 30 to 35% हिस्सा जो बोन्स का होता है इन कोलेजन से बना होता है, जो कि बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसको लचीला बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से बोन आसानी से टूटती नहीं है और इसी कोलेजन के बीच में सारे मिनरल्स इकट्ठा होते हैं जो कि बोन को एक डेंस बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर आपने प्रोटीन कम लेते हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम है, तब भी आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट कोलेजन रिकमेंड करते हैं कि प्रोटीन डाइट से आपको डायरेक्ट कोलेजन मिल सकता है, जैसे कि उनकी स्किन में होता है एनिमल्स की या उनकी बोन्स में होता है। तो अगर आप डायरेक्ट कोलेजन का कंजम्पशन करेंगे तो भी आपको एक कोलेजन मिल जाएगा। बट एक दूसरी स्टडी ये देखी गई है जिसमें देखा गया कि जो लोग एनिमल प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं, यानी जिनका एनिमल प्रोटीन्स का कंजम्पशन डबल है, यानी आप एक पोर्शन जो रहे दालों का ले रहे हैं और बीन्स का ले रहे हैं, सब्जियों से ले रहे हैं, वेजिटेबल से ले रहे हैं, और दूसरा डबल पोर्शन आप एनिमल प्रोटीन से ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में हिप फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखे गए। यानी ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों में 200 हिप फ्रैक्चर्स देखे गए। लेकिन जिन लोगों ने ये प्रपोर्शन जो है धीरे धीरे दूसरी तरफ करना शुरू कर दिया, यानी वेजिटेबल का उन्हें पोर्शन बढ़ाना शुरू कर दिया और लगभग 5 गुना जो उनका प्रोटीन का जो इनटेक था वो वेजिटेरियन डाइट से था और केवल एक हिस्सा जो था वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से था। जब उन्होंने ये प्रपोर्शन कर दिया तो ये आइडल प्रपोर्शन था जहाँ हिप फ्रैक्चर होना पूरी तरह से बंद हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट आप कोलेजन लें या एनिमल प्रोटीन्स लें, वो आपकी बॉडी को वो इफ़ेक्ट नहीं देते जो कि आपकी वेजिटेरियन डाइट देती है, क्योंकि अगेन जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी का एसिडिफिकेशन यानी एसिडिफिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो ठीक से पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, अनडाइजेस्टेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं आपकी बॉडी में जो बॉडी का पीएच को हमेशा इम्बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। और जो इम्बैलेंस्ड पीएच है ये आपकी बॉडी से फिर कैल्शियम को जगह जगह से चूसने का काम करता है और आपकी बोन्स को ब्रिटल बनाता है। और सिर्फ कैल्शियम ही, दूसरे भी जो मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी से डिप्लीट होने की कोशिश करते हैं। जबकि आप जब वेजिटेरियन डाइट्स लेते हैं, आप बहुत सारी सब्जियां, फल वगैरह इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, जो सब नेचुरल एल्कलाइज़र है। नेचुरली ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट से पूरी तरह से मैच करता है, उसके पीएच से मैच करता है। किसी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है तो ये भी रीज़न है कि ये जब इन्फ्लामेशन बढ़ता है तब बॉडी में जो बोन मिनरल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। सो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जो रोज़मर्रा में हमारी बोन्स को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें या थोड़ा सा इसकी तरफ हम जागरूक हो जाएं तो हम ये होने से रोक सकते हैं। एक स्टडी कहती है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस अलोन से ही
जो 50% जो औरतें हैं वो 50 की एज तक पहुंचते पहुंचते, यानी जब तक वो 50 साल की होती हैं, ये चांसेस हैं कि उनको फ्यूचर में फ्रैक्चर होना ही होना है। और ऐसे 20% मेल्स भी हैं जिनको फ्यूचर में फ्रैक्चर होने के चांसेस बोले जाते हैं कि उनको हो ही सकता है। यानी कि तब तक आपकी बोन्स इतनी कमज़ोर ऑलरेडी हो चुकी हैं बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण कि आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस 100% बन गए। तो ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से हमारी बोन्स वीक होती हैं और हम कभी चेक नहीं करवाते हैं कि हमारी बोन्स का क्या हाल है या कहीं ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा है। ये एक कॉमन चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तब जब कभी आपको फ्रैक्चर हो जाए या कभी ऐसा लगे कि आपके बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है या डॉक्टर्स आपको सलाह दें कि आप इस चीज़ को चेक करवाएं, तभी जाके इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं जो हमारे बोन्स को इस तरीके से कमज़ोर बनाने से रोक सकता है? जो लोग ओबीस होते हैं उनमें कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम है। तो एक्चुअली जिन लोगों के अब BMI ज़्यादा है उनमें देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस कम है, लेकिन उनमें एक दूसरी प्रॉब्लम होती है एडिपोसिटी, यानी उनमें एडिपोस टिश्यूज़ जो फैट सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने आप में फ्रैक्चर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचे हुए हैं। इसके लिए हमेशा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वीक जो लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा कम वज़न है या ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, ये दोनों ही रिस्क पे हैं जिनकी बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं और वो कभी भी टूट सकती हैं। तो एक्सरसाइज करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वज़न को मेंटेन करने के लिए भी और बोन्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। स्पेशली जो वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आप दौड़ें, अपने शरीर का वजन डालने वाली जो होती हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, ऐसी एक्सरसाइज आप जॉगिंग करें, दौड़ें, वॉक लेना भी एक अच्छा है। और साथ में कुछ भी आप वजन उठा सकते हैं जिससे आपकी बोन्स में एक तरीके का स्ट्रेंथ उसकी डेवलप हो और उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो ताकि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिले। हमने कहा कि ग्रेन्स के कारण यानी ग्लूटेन के कारण चांसेस हैं कि आपकी ये बोन्स की जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाए। तो ऐसे चीज़ों को लेने की कम कोशिश करें और वेजिटेबल डाइट्स पे को आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। इवन प्रोटीन्स भी आपको लेना है तो आप वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं उस पर ज़्यादा रिलाई करें, एनिमल सोर्सेज पे आप ज़्यादा रिलाई ना करें क्योंकि वो आपको उस क्वालिटी का प्रोटीन नहीं देते हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण, एसिडोसिस के कारण ये आपके बोन की जो स्ट्रेंथनिंग है वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। अल्कोहल आपको छोड़ना ही है और स्मोकिंग आपको छोड़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी को पूरी तरह से अंदर ही अंदर खोखला बना देती हैं। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली एंटासिड्स लेते हैं। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके लोग जिनको GERD की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिक रिफ्लक्स आता है, ऐसे लोगों की लोग अक्सर लेते रहते हैं। या फिर आप दूसरी भी अगर कोई एंटासिड्स किसी तरीके की ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस कराते हैं। नॉर्मल pH क्या होता है आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस का 1 to 2, यानी इट इज़ हाईली एसिडिक। तो ऐसे हाईली एसिडिक जो एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ आप खाते हैं तो पूरी तरह से डाइजेस्ट होती है। उसका एक पर्पज़ है कि उसको हाईली एसिडिक बनाया गया है, बॉडी ने एक नेचुरल फिनोमेना है। तो आप जो कुछ भी खाते हैं पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन उसका होता है, ताकि जब वो नीचे की तरफ जाता है, इंटेस्टीन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टीन में जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल इतने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट चुका होता है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर आपको रेगुलर ये है कि आप इस डर से कि मुझे कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए, आप सुबह उठते ही साथ पहले एंटासिड लेने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसका जो pH है उसको बढ़ा दिया, उसका जो एसिडिक जो pH था वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आप खा रहे हैं आप उसको अनडाइजेस्टेड फॉर्म में अपनी बॉडी में अंदर डालते जा रहे हैं और यही बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट करता है। यानी आप एसिडिटी पेट ही कम कर रहे हैं लेकिन बॉडी की एसिडिटी आप बढ़ा रहे हैं और ये केवल एक प्रॉब्लम को जन्म नहीं देता है, बोन्स की तो एक प्रॉब्लम है, वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अपने बहुत सारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ये क्रिएट करता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तक प्रोड्यूस हो सकता है कुछ कंडीशंस में। तो आप कभी भी एंटासिड इस तरीके से सुबह से उठकर लेने की कोशिश ना करें। वंस इन अ वाइल अगर लगता है आपने बहुत हैवी फूड ले लिया है या कुछ बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो नेचुरली एक मेडिसिन है जो आपको हेल्प करेगी ऐसी कंडीशन से निपटने में, लेकिन ये रेगुलर खाने की चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, लोग एसिडिटी से बचने के लिए सोडा वाटर लेते हैं या फिर
सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं और उनको लगता है कि ये बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट इसका आता है और बहुत अच्छा लगता है। सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये आपकी बॉडी से पूरा मिनरल्स अच्छी तरह से चूस लेते हैं। और अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या आपकी भी कभी लेने की आदत रही होगी तो आप कंटिन्यूसली अगर इसको कई 1 साल तक अगर आप लें, डेली आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लें, तो आप देखेंगे कि आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो गए हैं या आपकी हड्डियों में आपको पेन फील होगा, आपको दांतों में एक शार्पनेस महसूस होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैल्शियम आपकी बॉडी से जो एक स्ट्रेंथनिंग है बोन की वो कम हो गई है। तो आप सोडा वाटर वंस इन अ वाइल आपने ले लिया या सॉफ्ट ड्रिंक कभी आपने ले लिया तो ठीक है, लेकिन आप इसको डेली अपनी आदत ना बनाएं कंज्यूम करने की। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें शुगर की भी मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो शक्कर आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा पहुंचता है वो शक्कर भी कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है और ये ग्लाइकेशन बढ़ा देता है। यानी कि ये जो ब्लड शुगर लेवल जो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लंबे समय तक बढ़ा देता है, उसके कारण ये सारा इन्फ्लेमेशन भी बॉडी का बढ़ता है और ये सब एक प्रोटीन का जो बहुत सारे प्रोटीन्स है आपकी बॉडी में उसको डिफॉर्म कर देते हैं। यही ब्लड जो आपके टिश्यूज़ में पहुंचता है, जॉइंट्स में पहुंचता है, बोन्स में पहुंचता है, तो डिफॉर्म्ड प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से आपकी जो बोन का जो एक नेचुरल प्रोटीन जो उसका बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। अगर आपको लगता है एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा होती है तो पहला तो आप कम क्वांटिटी में खाने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप खाएं तो एक बार में बहुत ज़्यादा खाएं ना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लें। दूसरा, आपको हमेशा जब भी आप देखेंगे कि आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। जब भी आप ग्रेन्स खाते हैं या थोड़ा हैवी फूड लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे मसाले वगैरह वाली चीज़ें लेते हैं तभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा उस हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि कहीं आपकी बॉडी इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पा रही कि नहीं कर पा रही, और बॉडी को आप नेचुरली रिड्यूस करने की कोशिश करिए ताकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट ना प्रोड्यूस करे। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, पर रिसर्च कहती है कि ये आपको नहीं लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकने वाली दवाइयाँ क्या करेंगी, आपके जो ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है, जो हमने 2 सेल्स की बात की थी, ऑस्टियोक्लास्ट जो आपकी पुरानी ख़राब हो गई बोन्स को वहाँ से हटाती है ताकि बॉडी से बाहर निकल जाए, और ऑस्टियोब्लास्ट हैं जो नई बोन्स को बनाती हैं। तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी बोन्स को जो डिप्लीट करने वाली जो सेल्स हैं उनका काम को रोक देती है, उनके अमाउंट कम कर देगी। तो वो बोन्स हमेशा ख़राब सेल्स को बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो बोन्स ने उस ख़राब सेल्स को, ख़राब बोन के जो पार्टिकल्स हैं उसको निकालना बंद कर दिया और ऑस्टियोब्लास्ट अपने आप ही बनाया जा रहा है, नई बोन्स बनाया जा रहा है। तो क्या होगा, बोन तो आपके अंदर है, बोन बहुत ज़्यादा, बोन का मास यानी आपका बढ़ गया, लेकिन अगर वो डिफॉर्मिटी है एक तरीके की कि आपकी पुरानी सेल्स आप बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं और अच्छी सेल्स उसके कारण ठीक से नहीं बन पा रही हैं। तो अगर 4-5 साल तक अगर आपने ऑस्टियोपोरोसिस की इस तरीके से दवाइयाँ ली तो आप देखेंगे आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बॉडी से डिस्कार्ड होना चाहिए वो भी डिस्कार्ड नहीं हो रहा है। तो हमेशा मेडिकेशन पे रिलाय आपको नहीं करना चाहिए। मेडिकेशन हमेशा इमरजेंसी कंडीशंस में होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की में भी प्रॉब्लम है या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो मे बी कुछ समय के लिए आपको ये मेडिकेशन दिया गया तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूसली इसको कई सालों तक नहीं ले सकते हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी वजह से, कुछ लोग होते हैं जो इवन नेज़ल स्टेरॉइड्स होते हैं जो इनहेलर्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी वजह से, तो केवल नॉर्मल पिल्स नहीं, ये नॉर्मल जो इनहेलर्स वाले जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये भी आपकी बॉडी में वही स्टेरॉइड का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर डेली डोज आपकी 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है स्टेरॉइड की तो आप ये मान के चलिए कि आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ऐसे स्टेरॉइड से बचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आज अभी 10 साल 20 साल तक ये बॉडी किसी तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश करती है। जैसे ही आपके अंदर ये जो हार्मोन्स का लेवल कम होगा ये सारे सिम्टम्स आपको बाहर निकल कर आ जाएंगे। बॉडी का जो अपना जो हीलिंग मैकेनिज़्म है जो कि बॉडी अच्छी स्लीप के थ्रू भी करती है, तो अगर स्लीप भी आपके डिप्राइव है किसी वजह से, आपका मे बी ऑफिसर जिस तरीके के हैं या कोई और रीज़न है कि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, तब भी आपकी बॉडी में हीलिंग मैकेनिज़्म ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो नई सेल्स बननी चाहिए, जो बोन सेल्स का जो रिपेयर होना चाहिए वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है।
और बोन्स को हमेशा आप कैल्शियम से जोड़कर ना देखें। बोन्स बने होता है मल्टीपल मिनरल से बना होता है, इसमें बोरॉन है, क्रोमियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इस तरीके के बहुत सारे मिनरल्स हैं। और ये सारे मिनरल्स का रिच सोर्स हमेशा प्लांट बेस्ड जो भी डाइट है उसमें आपको ये मिल जाता है। उसमें ढेर सारे आपको पोटेशियम मिल जाता है जो कि एक नेचुरल एल्कलाइज़र है। तो जब आप ऐसी डाइट को अपने अंदर लेते हैं तो आपको सारे मिनरल्स मिलते हैं और ये सारे मिनरल्स आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में काम करते हैं। तो आप अच्छा प्रोटीन लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, वेजिटेरियन डाइट लीजिए, एक्सरसाइज भरपूर मात्रा में करिए और अवॉइड करिए उन अननेसेसरी चीज़ों को जिन पर आपने डिपेंडेंसी अपनी बना ली है किसी वजह से। ऐसी मेडिसिन्स को और ऐसे खाने पीने की चीज़ों को अपने से दूर रखने की कोशिश कीजिए और अपनी बोन्स को स्वस्थ बनाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें और हेल्दी हों आप, ताकि इवन जब बुढ़ापे का जो समय आता है तब ऐसा लगता है कि एजिंग के कारण बोन ब्रिटल हो रही है या ये तो बुढ़ापे के लक्षण है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी हमेशा रिपेयर करना जानती है हर सिस्टम को। बॉडी के लिए एजिंग कोई चीज़ नहीं है। बॉडी डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है उसको देखती है और उसको उस तरीके से रिपेयर करती है, अनलेस कि हम उसको इतने सालों में ऐसा गंदा एनवायरनमेंट ना दे दें कि बॉडी कहती है अब मेरे से नहीं होगा। तो इस कंडीशन को ना आने दें और अपना ध्यान रखें। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब and share, and thanks for watching and take care.